महाभारत मानवता का सबसे भीषण युद्ध, जिसमें न जाने इतने हजारों सैनिकों ने अपनी जान गंवाई थी। धर्म के लिए लड़े गए इस युद्ध में पूरी धरती खून से लथपथ हो गई थी। हर तरफ शरीर के कटे हुए अंग पड़े हुए थे और यह पता लगाना मुश्किल था कि वो टुकड़े इंसान के थे या किसी जानवर के। पर लाखों श्लोक से बना यह ग्रंथ इतना ज्यादा विशाल है कि इसमें ऐसी बहुत सी कहानियां हैं जो हमें हैरान कर देती हैं। काशी की राजकुमारी अम्मा के शिखंडी बनने की कहानी तो आपने सुनी ही होगी। अम्मा ने पितामह भीष्म से बदला लेने के लिए कड़ी तपस्या की और भगवान शिव के वरदान से उनका अगला जन्म शिखंडी के रूप में हुआ। युद्ध में भीष्म पितामह की मृत्यु के कारण उसे शिखंडी कहा गया है। लेकिन अंबा की बहनें अंबिका और अंबालिका की एक कहानी है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। अंबिका और अंबालिका की शादी हस्तिनापुर के राजकुमार विचित्रवीर से हुई थी, लेकिन कुछ समय बाद उनके पति की बीमारी के कारण उनकी मौत हो गई। विचित्रवीर की कोई संतान नहीं दी। उनका वंश आगे कैसे बढ़ेगा? हस्तिनापुर के सिंहासन पर कौन बैठेगा? ये एक बहुत बड़ी समस्या थी। इसका समाधान निकालने के लिए विचित्रवीर की माता सत्यवती ने अपने विवाह से पहले जन्मे बेटे ऋषि वेदव्यास को बुलाया। उन्होंने अंबिका और अंबालिका को आदेश दिया कि वो ऋषि वेदव्यास के पास जाए। उन्हें कठिन व्रत करने होंगे और ऋषि की योग्य माया से हो अपनी संतानों को जन्म देंगे, हस्तिनापुर के वारिस को जन्म देंगे। दोनों बहनें डर गईं और इसका असर उन दोनों के बच्चों पर पड़ा। जब अंबिका ऋषि के पास गई तो नियोग के समय डरकर उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली थीं। वहीं दूसरी तरफ अंबालिका नियोग के समय डर से एकदम कमजोर और पीली पड़ गई थी। यही कारण था कि अंबिका के बेटे धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे और अंबालिका के बेटे पांडु बहुत ज्यादा कमजोर पैदा हुए थे। वेदव्यास ने पहले ही सत्यवती को बता दिया था कि दोनों संतानें कमजोर होगी, इसलिए सत्यवती ने एक बार फिर अंबिका को वेदव्यास के पास जाने को कहा। डर के कारण अंबिका ने इस बार अपनी जगह अपनी तासी और को वेदव्यास के पास भेज दिया और उससे कौरवों और पांडवों के चाचा विद्र का जन्म हुआ, जो आगे चलकर कुरु के प्रधानमंत्री बने। अगर वेदव्यास की मदद धृतराष्ट्र और पांडु का जन्म नहीं होता तो ना ही उनका वंश आगे बढ़ता और ना महाभारत का वो भीषण युद्ध होता। महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों ने कई सालों तक हस्तिनापुर पर राज किया था। उसके बाद वो अपना राजपाट परीक्षित को सौंपकर स्वर्ग की यात्रा पर चले गए थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि युद्ध से काफी समय पहले ही एक बार पांडवों की मृत्यु हो चुकी थी। पांडवों के 12 साल के वनवास के कुछ आखिरी दिन द्वैताना के जंगल में भीषण गर्मी के दिन और तालाब के किनारे खड़े युधिष्ठिर के सामने जमीन पर पड़े हुए उनके चारों भाइयों के मृत शरीर। एक दिन जब गर्मी के कारण पांडवों को बहुत प्यास लग रही थी, तब नकुल पानी की खोज में एक तालाब के पास जा पहुंचे। उन्होंने सोचा कि पहले खुद पानी पी लिया जाए और फिर अपने भाइयों के लिए पानी ले जाया जाए। लेकिन जैसे ही वो तालाब का पानी पीने के लिए नजदीक गए, उन्हें एक फूलन आवाज में रोक दिया। वो एक यक्ष था जिसने नकुल से ये कहा कि अगर उसे इस तालाब का पानी पीना है तो पहले कुछ सवालों के जवाब देने होंगे। पर नकुल इतने प्यासे थे कि उन्होंने उस आवाज को अनसुना कर पानी पी लिया और इसका परिणाम यह हुआ कि पानी पीते ही नकुल की मृत्यु हो गई। जब बहुत समय तक नकुल वापस नहीं लौटे तो उनके भाइयों को उनकी चिंता होने लगी, इसलिए उन्हें ढूंढने के लिए सहदेव को भेजा गया। जब सहदेव तालाब के पास पहुंचे तो नकुल को मृत देखकर वे बिल्कुल हैरान हो गए। वे बहुत दुखी थे, परंतु नकुल की तरह उनको भी प्यास का ख्याल नहीं रहा और वे पानी पीने के लिए आगे बढ़े। उन्हें भी वही आवाज प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बोली, परंतु इस बार सहदेव ने भी उस आवाज पर ध्यान नहीं दिया और पानी पी लिया और उनकी भी वहीं पर मृत्यु हो गई। इसी तरह अर्जुन और भीम भी अपने भाइयों को ढूंढते हुए उस तालाब के पास पहुंचे और वापस नहीं लौटे। आखिरकार अब युधिष्ठिर की बारी आई। वो उस तालाब के किनारे पहुंचे और उन्होंने देखा कि उनके चारों भाइयों की मृत्यु हो चुकी है। युधिष्ठिर बहुत ज्यादा दुखी हुए और प्यास से उनका गला और ज्यादा सूखने लगा। वो जैसे ही पानी पीने पहुंचे, यक्ष ने उनसे फिर वही कहा, पहले तुम्हें मेरे प्रश्नों का उत्तर देना होगा
वरना तुम्हारी भी मृत्यु हो जाएगी। युधिष्ठिर ने यक्ष की बात मान ली और उनके सवालों का जवाब देने लगे। पीस चलने वाला क्या है मन, पृथ्वी से भारी क्या है माता और ऊंचा और पिता। इस तरह यक्ष के सभी सवालों का सही जवाब देने में युधिष्ठिर सफल रहे तो यक्ष ने उनसे खुश होकर यह कहा कि युधिष्ठिर अपने किसी एक भाई को वापस जीवित करवा सकते हैं। तब युधिष्ठिर ने उनसे नकुल को जीवन दान देने की प्रस्ताव दी। यक्ष ने पूछा कि वह भीम या अर्जुन को क्यों नहीं चुन रहे, जो उनकी विजय हासिल करने में मदद कर सकते हैं। तो इस पर युधिष्ठिर ने उनसे कहा कि वह खुद कुंती के पुत्र हैं और इसलिए माता माद्री का भी एक पुत्र जीवित होना चाहिए। यक्ष प्रसन्न हो गए और उन्होंने नकुल के साथ भीम, अर्जुन और सहदेव को भी जीवित कर दिया। और फिर यक्ष अपने असली रूप में सामने आए और कोई नहीं बल्कि युधिष्ठिर के पिता धर्मदेव थे, जो अपने पुत्र की परीक्षा लेने आए थे। श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी, धर्म के रक्षक और पापियों का नाश करने वाले, पर एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसके पापों को, अपमानों को श्री कृष्ण नजरअंदाज कर देते थे। जब युधिष्ठिर ने इंद्रप्रस्थ में राजसूय यज्ञ का आयोजन किया तो पितामह भीष्म ने श्री कृष्ण को मुख्य अतिथि बनाया था। उनका यह फैसला छेदी के राजा शिशुपाल को मंजूर नहीं था। शिशुपाल ने भीष्मा और पांडवों का अपमान करना शुरू कर दिया और श्री कृष्ण को भी बहुत खरी खोटी सुनाई। लेकिन श्री कृष्ण ने इस अपमान का कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो एक वादे से बंधे हुए थे। वो वादा क्या था? दरअसल शिशुपाल श्री कृष्ण की बुआ के बेटे थे। जब शिशुपाल का जन्म हुआ, उनका रूप साधारण नहीं था। उनकी 3 आंखें थीं और 4 हाथ थे, और साथ ही एक ऐसी भविष्यवाणी हुई थी कि शिशुपाल का रूप उस दिन साधारण हो जाएगा जिस दिन वह अपने हत्यारे की गोद में बैठेंगे। यह बात श्री कृष्णा की बुआ को बहुत परेशान कर रही थी। एक दिन जब उन्होंने शिशुपाल को श्री कृष्णा की गोद में रखा, तभी उसकी एक आंख और 2 हाथ गायब हो गए। श्री कृष्ण जानते थे कि शिशुपाल का वध उनके हाथों ही होगा। उन्होंने अपनी बुआ से वादा किया कि वो शिशुपाल के किए 100 अपमानों को भी माफ कर देंगे। कई वर्ष बीत गए। शिशुपाल रुक्मणी से विवाह करना चाहते थे, लेकिन रुक्मणी का विवाह श्री कृष्ण से हो गया था। शिशुपाल के मन में श्री कृष्ण के लिए घृणा बढ़ती ही चली गई। उन्होंने कई बार श्री कृष्ण का अपमान किया था और उन्हें हानि पहुंचाने की कोशिश की थी, पर श्री कृष्ण अपने वजन में बंधे थे। उन्होंने हर बार अपने अपमान के बदले कुछ नहीं कहा, लेकिन राजस्व यज्ञ के समय कुछ ऐसा हुआ कि श्री कृष्ण खुद को रोक नहीं पाए। अपमान करते हुए शिशुपाल ने श्री कृष्ण को उनसे लड़ने की चुनौती दी। क्षत्रिय होते हुए श्री कृष्ण इस चुनौती को ठुकरा नहीं पाए। कृष्ण ने शिशुपाल से यह कहा कि उन्होंने शिशुपाल के 100 से भी अधिक अपमानों को बहुत पहले माफ कर दिया था, लेकिन इस बार उन्हें चुनौती देकर शिशुपाल ने सबसे बड़ी भूल की। समय आ गया था कि श्री कृष्ण शिशुपाल जैसे अधर्मी का नाश करें, और इसलिए उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र को घुमाकर शिशुपाल का वध कर दिया था। कुरुक्षेत्र के युद्ध के दिन तक दुर्योधन के अलावा सभी कौरवों की मृत्यु हो चुकी थी। गांधारी अपने 99 बेटों की मौत पर बेहद दुखी थी और अब वो किसी भी तरह से दुर्योधन को बचाना चाहती थी। गांधारी ने कई सालों तक अपनी आंखों पर पट्टी बांध कर रखी थी। इसकी वजह से उन्हें कई अनोखी शक्तियां मिली थीं, और अब वो ये सारी शक्तियां अपने बेटे को देकर उसे अमर बनाना चाहती थी। इसलिए गांधारी ने अपनी आंखों की पट्टी को खोल अपनी आंखों से दुर्योधन को ये शक्तियां देने का निर्णय लिया। उन्होंने दुर्योधन से कहा कि वो बिना वस्त्रों के उनके सामने जाए, लेकिन जब दुर्योधन बिना किसी वस्त्र पहने अपनी मां के पास जा रहे थे, तब उन्हें श्री कृष्ण ने रोक दिया। उन्होंने दुर्योधन से कहा कि इस हालत में अपनी मां के सामने जाना एक गलत काम होगा। दुर्योधन ने उनकी बात स्वीकार की और पत्तों से अपनी कमर को ढक लिया और अपनी मां के पास गया। जब दुर्योधन गांधारी के सामने पहुंचे, तब उनकी मां ने अपनी आंखों की पट्टी खोल दी। उनकी आंखों में इतनी तेजी थी कि दुर्योधन का शरीर वज्र के समान बन गया। किसी भी अस्त्र से चोट पहुंचना मुश्किल था। सेवाएं उन अंगों के जो ढके हुए थे। अगले दिन गदा युद्ध के दौरान भीम ने दुर्योधन के उन्हीं अंगों पर वार करके उसका वध किया था। आखिरकार पांडवों की जीत हुई, धर्म की जीत हुई।
अगर आपको महाभारत की कोई और रहस्यमय कहानियों पता है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल राज को सब्सक्राइब करें।